सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माई सेल्फ मजीब खान, एमबीबीएस स्टूडेंट। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि महाराष्ट्र का जो नीट 2024 का हमारा क्या कट ऑफ रहा है। ठीक है, इस वीडियो में पूरी डिटेल में हम डिस्कशन कर देंगे कि 2024 में जो हमारा महाराष्ट्र का कट ऑफ है, स्टेट मेरिट लिस्ट जो आपकी निकल गई है उसके बाद हमारा क्या यहाँ पर कट ऑफ होने वाला है। ठीक है, पूरी डिस्कशन करेंगे, हम सारी कैटेगरीज की बात करेंगे, ओपन से लेकर ओबीसी, एससी, एसटी, वीजे, जितने भी एनटी, बी, सी, डी, ईडब्ल्यूएस, डीईएफ 1 2 3 जितने भी कैटेगरीज हैं सबकी बात हम करेंगे यहाँ पर। गवर्नमेंट एमबीबीएस हो या प्राइवेट एमबीबीएस हो, दोनों के लिए जितने भी हमारा कितना कट ऑफ रहने वाला है इस साल, वो पूरी डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही अच्छे से देखें, एंड तक देखें, क्योंकि यहाँ पर मैं हर एक चीज को एनालाइज करके बताने वाला हूँ कि क्या आपका कट ऑफ होगा और कितने रैंक तक आपको जो है कॉलेज अलॉट हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए कितना हमारे पास कट ऑफ जाएगा, प्राइवेट एमबीबीएस के लिए कितना जाएगा, पूरी डिस्कशन की जाएगी। और आपकी प्रीफरेंसेस जो है वो किस तरह से आपको तैयार करनी है वो मैं यहाँ पर आपको पूरा यहाँ पर बता दूंगा, और एक पूरा ऑर्डर प्रोवाइड करूंगा जो हमारे पास गवर्नमेंट एमबीबीएस या प्राइवेट एमबीबीएस के लिए होने वाला है। इस बार बेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखें, पूरी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर कट ऑफ कितना जाएगा हमारा गवर्नमेंट एमबीबीएस का, फिर हम प्राइवेट की बात करेंगे। क्लियर? तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारा किसी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल भी है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोनों में इंपॉर्टेंट अपडेट्स और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो हम वहां पर डाल देते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखो यार, सबसे पहले अगर हम बात करें गवर्नमेंट एमबीबीएस की, तो इसमें हमारे पास कितना कट ऑफ यहाँ पर जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट एमबीबीएस 2024 में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ अगर हम बात करें ओपन कैटेगरी की, तो ओपन वालों का जो कट ऑफ यहाँ पर जाएगा, ये कितना जाएगा। ठीक है, जिसका भी हमारे पास देखो, अब स्टेट मेरिट लिस्ट में जिसका रैंक हमारे पास 2960 आया है, वो जो है ओपन कैटेगरी में हमारे पास उसका सेफली उसको सीट आराम से मिल जाएगी। ठीक है, मतलब जिसके मार्क्स जो हैं वो 588 मार्क्स हैं। ठीक है, जिसके 588 मार्क्स हैं वो ओपन मेरिट में यहाँ पर सेफ है। और यहाँ पर जिसकी ऑल इंडिया रैंक भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, 3650 जिसकी ऑल इंडिया रैंक है, वो ओपन मेरिट में यहाँ पर सेफ है। क्लियर हो गया? ओपन का इतना कट ऑफ जाने वाला है, इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, अभी कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से थोड़ा कम कट ऑफ देखने को मिल सकता है हमें। तो यहाँ पर जो भी 580 के आसपास है वो भी होप रखें कि उनको भी कॉलेज अलॉट हो सकता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट कैटेगरी की, अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये मैंने जो लिखी है ये आपकी स्टेट मेरिट की जो रैंक है वो है, और ये जो है अपनी ऑल इंडिया रैंक है। क्लियर हो गया? और यहाँ पर ये मैंने आपको मार्क्स मेंशन कर दिए। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी का क्या है। ये मैं गवर्नमेंट का बता रहा हूँ, प्राइवेट का भी बताने वाला हूँ, पहले आप गवर्नमेंट कॉलेजेस का देख लो। क्लियर होगा? ये भी बताऊंगा कि कॉलेज कौन सा अलॉट हो सकता है, वो भी लास्ट में बता दूंगा आपको कि कॉलेज वाइज क्या होने वाला है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि ओबीसी कैटेगरी का आपका क्या कट ऑफ यहाँ पर जाने वाला है, तो ओबीसी कैटेगरी से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, बता दूं कि अगर किसी को हमारा काउंसलिंग गाइडेंस प्लान लेना है जिसकी 899 रुपीज हमारी प्राइस है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष कोर्सेज हो, वेटनरी हो, नर्सिंग हो, सबकी काउंसलिंग में आपको गाइडेंस मिलती है। ठीक है, अभी जैसे महाराष्ट्र की आपकी काउंसलिंग चल रही है, तो इसमें स्टेट में आपकी प्रीफरेंस बनाने में आपको दिक्कत अगर आ रही है, तो पूरी प्रीफरेंस आपको बना के देता हूं मैं खुद। ठीक है, उस आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो आपकी रैंक आई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरी प्रीफरेंस तैयार करके दूंगा। ठीक है, इसमें आपको कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन हो गई, हर एक कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसका पेशेंट हो गया, क्लिनिकल एक्सपोजर हो गया, सब चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं पर्सनली, आप मेरे से बात कर सकोगे। सबसे पहले आप हमारे इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे मैसेज करोगे कि हमें जो है काउंसलिंग प्लान लेना है। आप यहाँ पर जैसे मैसेज करते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ 899 रुपीज पे करने हैं। इस वाले स्कैनर पे आपको क्यूआर कोड आपको भेज दिया जाएगा, उस पर पे करना है। आपने अपने रैंक भेजना है, नीट के मार्क्स भेजने, कैटेगरी जो है बतानी है, और उसके बाद आप हमारे साथ इनरोल हो जाओगे। पेमेंट की स्क्रीनशॉट भेजनी है। ठीक है, इस नंबर पे आपको वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट करवाएंगे, मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपका भी मेरे से बात कर सकोगे। चाहे आपकी कोई भी, मतलब ऑल इंडिया कोटा में अगर आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, और उसमें क्योंकि पार्टिसिपेट करना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर बहुत सारी वैकेंसीज बच रही हैं, तो ऑल इंडिया कोटा की 15% की जो हमारी काउंसलिंग प्रोसेस है पूरा, उसमें आपकी हेल्प की जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेकर आपकी चॉइस फिलिंग में पूरी प्रेफरेंसेस बना के दूंगा, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और आपकी जितनी भी बाकी चीजें हैं, रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पर पूरा आपको मतलब बताया जाएगा कि किस तरह से आपको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, बॉन्ड सर्विस की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, सब कुछ। आपकी महाराष्ट्र की काउंसलिंग में आप चॉइस फिलिंग है, तो उसमें हमारे पास किस तरह से प्रेफरेंसेस रखनी है, क्या प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, दोनों के लिए। ठीक है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस करना चाहते हो और केरला वगैरह, कर्नाटक वगैरह और कहीं भी बाहर से, तो उसके लिए जो हमारे पास प्लान है वो 1599 रुपीज हमारी प्राइस है। उसमें आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट, पूरा उसमें पूरी गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। उसका हमारा ये प्लान अलग है। और जो अभी आपकी स्टेट की काउंसलिंग चल रही है, उसमें जो हमारा प्राइस है वो 899 रुपीज है। इसमें आपको स्टेट की काउंसलिंग में हेल्प की जाएगी, साथ में ऑल इंडिया कोटा की जो एमसीसी की काउंसलिंग राउंड 2 में है, उसमें भी आपको पूरा हेल्प किया जाएगा, राउंड 3 और स्टे वैकेंसी तक पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अगर किसी को ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप है हमारे, इसको कॉन्टैक्ट कीजिए, जरूर आपको इसमें पूरी हेल्प और बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि ओबीसी कैटेगरी का हमारा क्या कट ऑफ यहाँ पर इस पर रहने वाला है। सबसे पहले बात करें यहाँ पर जो हमारी स्टेट मेरिट रैंक है, ठीक है, वो कितना यहाँ पर जा रहा है। तो इसमें हमारे पास 3299 के आसपास या 3300 के आसपास जिसका रैंक है वो आराम से ओबीसी में उसको सीट मिल जाएगी। इसमें अगर हम बात करेंगे कितने मार्क्स पे, तो 582 मार्क्स जिसके हैं वो आराम से यहाँ पर फर्स्ट राउंड में उसको सीट मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कम भी जा सकता है, 580 के आसपास भी जा सकता है, ऑल इंडिया कोटा में कुछ स्टूडेंट चले जाएंगे। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर राउंड 3 में, मतलब मिनिमम कितना जा सकता है ओबीसी कैटेगरी में, तो यहाँ पर 570 के आसपास भी इसका कट ऑफ जा सकता है। क्लियर हो गया? तो इसीलिए 570 वाले भी होप रखें, उनको भी कॉलेज मिल सकता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि 565 वाले भी लास्ट राउंड तक जरूर, 550 प्लस वाले पार्टिसिपेट जरूर करें। ठीक है, मौका ना छोड़ें। इसलिए यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड में जा रहा है वो 582 जा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कौन सी कैटेगरी आ जाती है, एससी कैटेगरी, इसकी बात करें तो इसमें जो हमारे पास कट ऑफ जा रहा है 491 जा रहा है फर्स्ट राउंड में। यहाँ पर अगर हम बात करें कितना मिनिमम जा सकता है, तो 480 के आसपास भी यहाँ पर
जा सकता है। कितना जा सकता है? 480। अभी के लिए जो मैं बता रहा हूँ 491 है, और इसमें जो रैंक है, रैंक जो हमारे पास है 9675, ये स्टेट मेरिट रैंक है। क्लियर? और अगर हम बात करें और भी जहाँ पर मतलब रैंक बढ़ सकती है और भी कट ऑफ जो है कम जा सकता है, लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट जरूर करें। अगर आपके 470 के आसपास भी हैं, जरूर पार्टिसिपेट करें एससी कैटेगरी में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एसटी कैटेगरी की बात करें, एसटी का कितना कट ऑफ जा सकता है। एसटी की बात करें तो यहाँ पर 360 के आसपास किसी के अगर मार्क्स हैं तो उसका कट ऑफ यहाँ पर इतना जा रहा है, और जो इसकी रैंक है वो हमारे पास मतलब 19060 के आसपास अगर किसी की रैंक है तो वो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर 360 से 365 के आसपास जिसका है वो मतलब सेफ है अभी फर्स्ट राउंड के लिए, और इससे कम भी यहाँ पर कट ऑफ जा सकता है, 350 के आसपास भी लास्ट राउंड तक जा सकता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अगर हम बात करें कि विजय कैटेगरी जो है इसका कट ऑफ कितना है, तो इसका कट ऑफ जो है वो 530 के आसपास, 525 से 530 के आसपास जा सकता है, फर्स्ट राउंड में जाएगा। और इसमें एग्जैक्ट अगर बात करूँ तो 530 वाले 100% सेफ हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 6800 रैंक वाले जो हैं, ठीक है, इससे बड़ी ज्यादा भी जा सकता है। 680 मतलब 20 तक अगर कोई है वो लास्ट राउंड तक जरूर एक्सपेक्ट कर सकता है। मतलब ये है कि 520 के आसपास वाला भी सेफ है अभी अगर हम लास्ट राउंड तक की बात करें, और क्योंकि कट ऑफ कम जाएगा, 510 भी जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी की, तो जो हमारे पास एनटी बी आ जाती है, इसकी जो हमारे पास कट ऑफ आया वो 507 आया है। ठीक है, इसमें जो रैंक है हमारे पास वो आ जाती है 8533। क्लियर हो गया? अगर हम बात करें एनटी सी की, तो इसका जो कट ऑफ यहाँ पर आने वाला है वो स्टेट रैंक की अगर हम बात कर लें कि कितना आएगा, 4299। ठीक है, इसके आसपास अगर किसी का 4300 भी है वो भी सेफ है, वो मिल सकता है उसको कॉलेज, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स तो इधर नहीं जाएंगे, कुछ ऑल इंडिया कोटे में भी जा रहे हैं। ठीक है, तो 565 इसका मार्क्स अगर हम बात करें आ जाएगा। एनटी की अगर हम बात करें तो एनटी में यहाँ पर जो कट ऑफ आपका आने वाला है वो 580 के आसपास बन रहा है, और जिसकी रैंक जो है हमारे पास 3435 के अराउंड। इसमें भी मैं अगर आपको बताऊं तो 570 वाले भी जरूर पार्टिसिपेट करें, इसमें आपको 550 के आसपास जितने भी हैं पार्टिसिपेट जरूर करें काउंसलिंग में। इसमें हमारे पास जिसके भी 500 प्लस मार्क्स हैं जरूर पार्टिसिपेट करें, उससे थोड़ा सा कम 490 वाले भी पार्टिसिपेट जरूर करो। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कि नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है। अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ कितना जा रहा है, तो यहाँ पर 580 के आसपास इसका कट ऑफ जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें इस राउंड में जो सेफली है वो 585 पे मतलब बन रही है, जो हमारी स्टेट मेरिट रैंक के अकॉर्डिंग देखेंगे ना तो 585 मार्क्स पे आ रहा है। बट यहाँ पर 580 वाले भी मिल सकते हैं कॉलेज को, लास्ट राउंड तक जरूर पार्टिसिपेट करें। रैंक की बात करें तो 3123 रैंक जो है अभी के लिए फर्स्ट राउंड में अभी इतना जा सकता है, अगर सारे बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो। ऑल इंडिया कोटा को अगर ना दिमाग में रखें, उसको दिमाग में रखोगे तो फिर ये कट ऑफ और कम हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात कर लें यहाँ पर कि जो हमारे पास DEF1 वाले आगे, इसमें कट ऑफ जो हमारे पास है 534 आ गया इसका, और DEF2 का जो है अगर हम बात करें तो 505 के अराउंड है, और DEF3 जो है इसका कट ऑफ जो हमारे पास है 547 मार्क्स आ रहा है। ठीक है, ये मार्क्स बता दिए मैंने। ओके, अगर हम बात करें कि प्राइवेट एमबीबीएस के लिए यहाँ पर कितना कट, देखो इसका DEF1 का कट ऑफ और कम हो सकता है, 525 के आसपास भी अगर हैं किसी के, वो जरूर पार्टिसिपेट करें। इसमें अगर हम बात करें कि 495 के आसपास मार्क्स हैं, जरूर पार्टिसिपेट करें। और इसकी अगर हम बात करें तो 535 के आसपास है, तो वो भी जरूर पार्टिसिपेट करें, उसको मिल सकता है कॉलेज। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कि प्राइवेट एमबीबीएस के लिए कट ऑफ क्या होगा, ये मैंने गवर्नमेंट का बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं प्राइवेट एमबीबीएस। अगर किसी को काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है, किसी को गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर्ली A to Z इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रेफरेंसेस बनाने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, प्राइवेट एमबीबीएस की किस तरह से बनानी है, तो आप हमारे काउंसलिंग गाइडेंस प्लान ले सकते हो। उसमें मैं आपको खुद प्रेफरेंसेस बना के देता हूँ। ठीक है, हमारा कॉन्टैक्ट मैं आपको मेंशन कर देता हूँ 9086647781। क्लियर? इसमें आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और बोलना है कि हमें पेड काउंसलिंग प्लान में ज्वाइन करना है। आपको QR कोड भेज दिया जाएगा, 899 रुपीज आपको पेमेंट करनी है। उसके बाद आप हमारे साथ इनरोल हो जाओगे और आपको A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी हर एक कॉलेजेस के बारे में। ठीक है, अगर आप स्टेट की मतलब काउंसलिंग कर रहे हो या ऑल इंडिया कोटा की कर रहे हो। ठीक है, उसमें प्रेफरेंसेस मैं आपको खुद तैयार करके दूंगा, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो है साथ में पूरी आप मुझसे कॉल पर बात कर सकोगे कभी भी, हर टाइप की मतलब डिस्कशन जो होगी कॉलेजेस के रिलेटेड, उसका कट ऑफ हो गया, लास्ट ईयर का कॉलेज फी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सब कुछ डिस्कस किया जाएगा आपके साथ। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर प्राइवेट एमबीबीएस की ओपन कैटेगरी की, तो ओपन वाले जो हैं उनका अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो प्राइवेट का कट ऑफ कम होगा, सारे स्टूडेंट प्राइवेट एमबीबीएस में नहीं जाते अभी। मतलब मैं स्टेट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर बताऊँ ना आपको तो कितना जा सकता है, तो जिसके मार्क्स मतलब जिसकी रैंक जो है वो 65 मतलब 20 के आसपास अगर है तो वो सेफली चल सकता है। ठीक है, मतलब ये है कि 525 के आसपास अगर किसी के मार्क्स हैं तो वो प्राइवेट एमबीबीएस में आराम से उसको एडमिशन मिल सकती है फर्स्ट राउंड में ही। ठीक है, अब यहाँ पर ये फिक्स नहीं है, इससे कम भी हो सकता है, क्योंकि सारे स्टूडेंट नहीं लेंगे कॉलेजेस, कुछ जो है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू चले जाएंगे, कुछ जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट के चक्कर में रहते हैं, तो प्राइवेट एमबीबीएस में सीट्स बच जाती हैं। तो इसीलिए जरूर ये चीज ध्यान में रखें आप। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी का कितना जाएगा, ओबीसी का प्राइवेट में जो कट ऑफ जा सकता है वो हमारे पास देखो 6710 के आसपास अगर किसी की रैंक है वो आप ओबीसी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? मतलब मार्क्स की अगर बात कर देना तो 525 के मार्क्स जिसके हैं अगर किसी के, तो वो ओबीसी में प्राइवेट में ले सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की,
तो एससी कैटेगरी में अगर किसी के 472 मार्क्स हैं तो वो प्राइवेट में आराम से उसको फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा, बट इससे भी ये कट ऑफ कम होगा, ये 460 के आसपास भी जाएगा, आप देख लेना लास्ट तक, ठीक है, बहुत कम कट ऑफ जाएगा इसका। अगर हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में अगर किसी के मार्क्स 335 के आसपास हैं, उसको आराम से प्राइवेट में एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाएगी, बट इसका जो कट ऑफ है ना वो 300 के आसपास, लास्ट राउंड तक देखोगे ना 300 के आसपास चला जाएगा। क्लियर हो गया एसटी कैटेगरी का। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो आ जाती है वीजे कैटेगरी, तो वीजे कैटेगरी की बात करें तो इसमें जिसका स्टेट मेरिट रैंक जो है वो आपके पास 84, अगर किसी का 55 के आसपास है तो उसको मिल सकता है कॉलेज आराम से, ठीक है। 500 एंड मतलब कितना के 505 के आसपास अगर किसी के मार्क्स हैं तो सेफली उसको वीजे कैटेगरी में एडमिशन मिल सकती है प्राइवेट कॉलेजेस में। इससे भी कम होगा इसमें अगले राउंड्स में, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि अगर प्रॉपर गाइडेंस चाहिए आपको कितने मार्क्स से नहीं समझ आ रहा है तो जरूर मेरे साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारी काउंसलिंग प्लान में। सिर्फ 899 रुपीज़ की प्राइस है, ठीक है। अगर हम बात करें कि एनटी बी जो है इसकी बात करें तो 480 के आसपास इसका जाएगा, और एंटी सी की अगर हम बात करें तो 525 के आसपास जाएगा, और एंटी डी जो है, एंटी डी की अगर हम बात करें तो इसका कट ऑफ जो है 530 के आसपास अगर हैं किसी के तो वो आराम से यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकता है प्राइवेट एमबीबीएस में सीट। क्लियर। तो मैं यहाँ पर इससे भी कम जाने वाला है गाइज, ये फिक्स नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ ये कट ऑफ कम जाने वाला है, मेरी बात याद रखना, कम जाएगा कट ऑफ, इससे भी कम पे अभी आपको प्राइवेट कॉलेज मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें ना इसकी एंटी बी की तो ये 470 भी जाता हुआ दिखाई देगा आपको, इसका जो है वो 520 515 के आसपास भी जाएगा, इसका भी 520 515 जाएगा ही जाएगा, आप लिख के ले लो ये मेरी बात, ठीक है। कट ऑफ कम होगा, ठीक है, ये नहीं है कि फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको कट ऑफ का एक आइडिया दे दिया कि हमारे स्टेट मेरिट लिस्ट के बाद अगर देखें तो क्या सिनेरियो बन रहा है, ये फिक्स नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑल इंडिया कोटा में जा रहे हैं और कुछ स्टूडेंट जो प्राइवेट में नहीं लेते हैं तो कट ऑफ कम जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जिसके थोड़े बहुत कम भी बन रहे हैं तो वो निराश मत हो, उनको होप जरूर रखनी चाहिए, और हमारे साथ कॉन्टैक्ट जरूर करें अगर किसी को दिक्कत आ रही है, काउंसलिंग में समझ नहीं आ रही है किस तरह से प्रीफरेंसेस बनानी है, ठीक है। प्रीफरेंसेस पूरी आपको प्रोवाइड की जाती है हमारे इस काउंसलिंग प्लान में, आपको ए टू जेड सारे कॉलेज मतलब गवर्नमेंट कॉलेज का क्या ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, पूरा मतलब है ना, गवर्नमेंट कॉलेजेस का क्या ऑर्डर होना चाहिए, उसकी प्रीफरेंस लिस्ट क्या रहती है, वो पूरा आपको मैं डिस्कस करके आपके साथ में आपको पूरी तैयार करके देता हूँ। प्राइवेट कॉलेजेस में क्या रहना चाहिए आपके, जो महाराष्ट्र में हो गए या बाहर के भी प्राइवेट कॉलेज में आप कर रहे हो, उसमें प्रीफरेंस लिस्ट क्या होना चाहिए, पूरा आपकी कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग मैं सारा आपको प्रीफरेंस लिस्ट बना के देता हूँ कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है इस मार्क्स पे, ठीक है। साथ में अगर आपको ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसके लिए भी हमारे पास पूरा प्लान अवेलेबल है, सिर्फ 899 रुपीज, सिर्फ 899 रुपीज है। अगर आपको प्राइवेट एमबीबीएस बाहर से करनी है, बाहर वाली स्टेट से करनी है तो 1599 रुपीज है। केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 1599, ठीक है। अगर बात करें कि यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है काउंसलिंग में तो जरूर इससे हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे इस पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, पूरी हेल्प की जाएगी आपको। बाकी इस वीडियो में बेसिकली हम इतना ही रखते हैं कि हमारा कट ऑफ जो था वो कितना मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है, पूरा चॉइस फिलिंग का प्रोसेस का वीडियो मिलाऊंगा, उसमें आपको पूरा एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से चॉइस हमें फिल करनी होती है। हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है उसको ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको जरूर चेकआउट करें, वहां पर डेली अपडेट्स आपको मिल जाती हैं। इसी तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।